हे गाइस, वेलकम बैक। इट्स फॉरेक्स मॉन्क हियर। सो आज अपन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हाउ टू प्रेडिक्ट नेक्स्ट कैंडल्स इन बाइनरी ट्रेडिंग इन क्योटेक्स, राइट। सो जो बाइनोमो में ट्रेड कर रहे हैं, आईक्यू ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं या एक्सनोवा में ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वैलिड है। प्रेडिक्शन वो भी सीख सकते हैं, कैंडल की कॉन्सेप्ट सबके लिए सेम है, राइट। सो अभी हम काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं थे। शायद लास्ट वीक में काफ़ी एक्टिव नहीं था टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे। रीज़न बीइंग आई वाज बिजी इन सम पर्सनल इश्यूज़। और अभी हम वापस आ चुके हैं। आज हमने टेलीग्राम पे अपने सेशन भी प्रोवाइड कराया था, जिसमें हमने 4 से 5 शॉर्ट पैटर्न प्रोवाइड कराए थे। 4 से 5 ट्रेडिंग सिग्नल्स दिए थे जो विन गए थे और ट्रेडर्स का काफ़ी प्रॉफिट हुआ। इस तरीके के शॉर्ट और ट्रेडिंग सेशन आपको ज्वाइन करने हैं तो पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका भी प्रोसेस सिंपल है, मैं आपको बता दूंगा। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि हमें कैसे प्रेडिक्ट करनी है कैंडल प्रेडिक्शन के लिए। बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे यूरो जीबीपी का मेरे पास यहाँ पे पेयर है, यूरो जेपीवाई का पेयर है, इसके अलावा इंटेल का मेरे पास पेयर है, बीटीसी का मेरे पास पेयर है, यूरो यूएसडी का भी मेरे पास यहाँ पे पेयर रनिंग में है लाइव मार्केट में, राइट। सो यूरो यूएसडी में बेसिकली 61% का सेटलमेंट रेशो है, तो इसको हम स्किप करेंगे। यूरो जीबीपी में अगर हम शेयरिंग यहाँ पे डेटा की बात करें, यहाँ पे कैंडल्स की बात करें, सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये एक पैटर्न जो है साइडवेज मार्केट बना हुआ है, जहाँ पे पैटर्न अप डाउन एक लेवल के अंदर यहाँ पे रन कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसका रेजिस्टेंस लेवल देखें तो अगर आपको देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली एक रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पे सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे देखने को मिला। रेजिस्टेंस लेवल हमने कैसे आइडेंटिफाई करा? ग्रीन कैंडल यहाँ तक पहुँची, तुरंत रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल यहाँ तक पहुँची, तुरंत रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल यहाँ तक पहुँची, तुरंत रेड कैंडल, ठीक है। इसको मैं आइडेंटिफाई करा देता हूँ आपको रेक्टेंगल के भी थ्रू, एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। सो बेसिकली मैं जिस एरिया के आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, वो ये एरिया है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल पहुँची, तुरंत रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड। यहाँ पे ग्रीन पहुँची, थोड़ी सी बड़ी बनी कैंडल, थोड़े से फ्लक्चुएशन के बाद, उसके बाद मेरे को यहाँ पे रेड कैंडल देखने को मिली। यहाँ पे अगेन ग्रीन मिली, रेड मिली, यहाँ पे अगेन ग्रीन मिली, फिर वापस से यहाँ पे मेरे को रेड देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब आपको एक प्रेडिक्शन तो क्लियर हो ही गई होगी कि अगर साइडवेज मार्केट चल रहा है और रेजिस्टेंस लेवल हम सक्सेसफुली अच्छे से ड्रॉ कर पाते हैं तो कितना आसान है हमारा कैंडल को प्रेडिक्ट करना। जब रेजिस्टेंस पे जाएगी तो हमें रेड लेना है, ठीक है, और अगर सपोर्ट पे जाएगी तो ग्रीन लेना है, आपकी तरफ जाना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं प्लेस करूँगा ट्रेड $100 का आपके सामने एक कैंडल पे डाउन की तरफ, ठीक है। दूसरा कैंडल स्टिक पैटर्न मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे कई सारी कैंडल्स होती हैं जो कि कम पावर वाली होती हैं, पावरलेस कैंडल्स उनको हम बोलते हैं। उनके अंदर पावर बिल्कुल भी नहीं होती। बायर और सेलिंग का जितना भी वहाँ पे प्रेशर रहता है वो बहुत ही लो रहता है। इस तरीके की कैंडल हमें इस चार्ट में भी कई बार देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं एक बार सर्कल की हेल्प ज़रूर लूँगा, यहाँ पे सर्कल की या रेक्टेंगल की हेल्प लेके आपको बता रहा हूँ। एक मिनट। यहाँ पे अगर मैं बेसिकली बात करूँ, मैं छोटा सा रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा एक और आपको दिखाऊंगा, ठीक है। देखो ये जो कैंडल है ये पावरलेस कैंडल है, ठीक है, आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी। ये जो कैंडल है ये भी पावरलेस कैंडल है। बायर भी आए, सेलर भी आए, विग भी बना, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में हमारा ट्रेड के लॉस जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन पावरलेस कैंडल के बाद आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे, ये रही पावरलेस कैंडल, ठीक है, ये रही पावरलेस कैंडल। तो बहुत सारी कैंडल है यहाँ पे जो कि हमारी पावरलेस कैंडल है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे ये हमारा विन हो गया है, वो कैंडल हमने प्रेडिक्शन सही करी थी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक पावरलेस कैंडल ये रही हमारी, ठीक है, ये रही पावरलेस कैंडल। अब अगर आपने इस पावरलेस कैंडल को ठीक से ऑब्जर्व करा है तो इसके बाद जो ट्रेंड है एकदम से पलटी खाता है, एकदम से बदलता है। यहाँ पे देखो सपोर्ट है हमारा, यहाँ पे पावरलेस कैंडल तो आई लेकिन इसकी विग ने सपोर्ट को टच करा, सपोर्ट को टच करके वापस से यहाँ पे क्लोज हो गई। लेकिन उसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली और यहाँ पे हमारा ग्रीन के लिए एंट्री पॉइंट बन जाता है। ये वाली कैंडल हमारी ग्रीन के लिए एंट्री पॉइंट बन जाती है। तो हमें इस तरीके से अपने ट्रेड को, लेट मी चेक इट्स गेटिंग रिकॉर्डेड और नॉट, सो यहाँ पे इस तरह से हमें प्रेडिक्शन देखने को मिल जाती है। अब अगर हम इस रेड कैंडल की बात करें तो देखो नीचे एक सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे ये वीक कैंडल बनी, वीक कैंडल यहाँ पे इसने
यहाँ तक ले गया विक को, उसके बाद हमें वापस से जो कैंडल की शुरुआत हुई वो यहाँ से हुई। तो देखो ट्रेंड किस तरीके से यहाँ पे पलटी खाएगा। अगर आपको देखोगे सपोर्ट यहाँ पे देखो वापस से कैसे पलटेगा। अगर यहाँ पे देखोगे एक सपोर्ट मेरे को देखने को मिल रहा है, क्लियर सपोर्ट है, मल्टीपल टच पॉइंट मेरे को क्लियर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहे हैं। इसके बाद ये जो वीक कैंडल है, वीक कैंडल भी मेरे को यहाँ पे देखने को मिल गई, दो दो। यहाँ पे अगर देखोगे एक कैंडल वीक ये रही, एक कैंडल वीक ये रही। लेकिन अगर इसकी विग यहाँ पे इसको टच कर देती है तो मैं यहाँ पे अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दूंगा आपके सामने। यहाँ पे मेरे को मिल जाए बस एक बार, मैंने देखो यहाँ पे प्लेस कर दी मैंने। ट्रेड मेरा 1 मिनट से ज़्यादा का बैठा, रीज़न बीइंग मैंने ड्यूरिंग द कैंडल फॉर्मेशन ट्रेड प्लेस कर दिया अपने। लेकिन मैं आपको कुछ समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, उस पर आप फोकस करो। ट्रेड प्लेसिंग का टाइमिंग के बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा आपको डीप में भी वीडियो बना चुका हूँ और आप वो वीडियो रेफ़र कर सकते हैं मेरी। अभी फ़िलहाल जो कॉन्सेप्ट आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ उस पर फोकस करो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस थोड़ा सा करा, अर्लियर ट्रेड प्लेस। यहाँ पे कैंडल कंप्लीशन के बाद अगर मैं करता, देखो मैं आपको फिर से ट्रेड प्लेस करके दिखाता हूँ। ये सपोज़ करो यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस करा है, ये वाला, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्यों करा है, यहाँ पे क्या प्रेडिक्शन रही मेरी प्रेडिक्शन सीधी सीधी है। देखो यहाँ पे सपोर्ट का एक लेवल है, ठीक है, सपोर्ट का लेवल है तो मेरे को रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये ट्रेंड ब्रेकर बनता है, डाउन का ट्रेड ब्रेक करता है, तो मैं एक दो कैंडल ऑब्जर्व करके यहाँ पे डाउन की तरफ जाऊँगा। अदरवाइज़ मेरे को तो सीधा सा कॉन्सेप्ट मालूम है, अगर सपोर्ट है तो मेरा अप जाएगा, नीचे से सपोर्ट है तो अप जाएगा, रेजिस्टेंस है तो डाउन जाएगा, मेरा सीधा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2-3 चीज़ों की आपको ऑलरेडी डिस्कशन किया। एक तो मैंने आपको रेजिस्टेंस पॉइंट पे रेड कैंडल को ऑब्जर्व करके आपको ट्रेड लेना बताया। एक मैंने वीक कैंडल आपके सामने आइडेंटिफाई करी। वीक कैंडल कैसे आइडेंटिफाई करी, ये इसको प्रेशर इसके अंदर 0 होता है, ये वीक कैंडल है सारी। उसके बाद ट्रेंड बिल्कुल एकदम तुरंत एकदम हाई जाता है ट्रेंड और कैंडल बिल्कुल बड़ी बन के आती हैं, ठीक है। ये मेरे 4-5 ट्रेड यहाँ पे मिस हो गए, मेरे से लॉस हो गए। लेकिन अभी भी देखो यहाँ पे मैं देखो बात करूँगा तो ये यहाँ पे अब जाने के चांसेस इसके ज़्यादा ही हैं। रीज़न बीइंग कि पास्ट में भी ऐसे हुआ है कि सपोर्ट के नीचे थोड़ा बहुत कैंडल्स ने मूव करके अप की तरफ पोजीशन अपनी बनाई है। लाइक हियर, इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखोगे ट्रेंड ब्रेक यहाँ पे हुआ, सपोर्ट ब्रेक यहाँ पे हुआ, ब्रेक के बाद 2-3 कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बन के अप की तरफ आया। ऐसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ सपोर्ट हमारा, अप की तरफ हमने वापस से यहाँ पे ट्रेंड जाते हुए देखा। सिमिलरली यहाँ पे हमने सपोर्ट ब्रेक होते देखा, फिर वापस से ग्रीन कैंडल्स आई बैक टू बैक। सो यहाँ पे भी ऐसा ही होने जा रहा है। यहाँ पे 1-2 कैंडल भले ही आपकी रेड बन जाए, लेकिन आपको अल्टीमेटली यहाँ पे अप की तरफ के यहाँ पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल देखने को आसानी से मिल जाएंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, इतनी आसानी से नहीं जाने वाला ग्रीन, मुझे भी पता है 2-4 कैंडल तो बनती है, लेकिन रिस्क लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है। रीज़न बीइंग आपको सिखाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कंपेरिजन टू मेरे को अर्न करना, ठीक है। ये जो आपके सामने 3-4 लॉस हुए हैं, 4-5 लॉस हुए हैं $500 के, तो इसको हम आसानी से विन कर जाएंगे। ड्यूरिंग द इस वीडियो के दौरान ही मैं विन करके आपको दिखा दूंगा, लेकिन पर्पस है आपको एजुकेट करना और आपको ट्रेन करना, ठीक है। तो आपको 2 चीज़ें पता चली, रेजिस्टेंस का पॉइंट पता चला, वीक कैंडल पता चली जिसके अंदर प्रेशर बिल्कुल 0 होता है, और सपोर्ट की कैंडल आपको यहाँ पे पता चल गई। अगर ये ट्रेड हमारा विन होता है तो आपका सपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। और यहाँ पे हमें बैक टू बैक ग्रीन कैंडल देखने को मिलेंगी। लेकिन ग्रीन कैंडल देखने को मिलेंगी इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ तक ग्रीन कैंडल को फॉलो करोगे। एक पॉइंट मेरा यहाँ पे भी है सपोर्ट का, जो कि इस वाले पॉइंट पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी भी देखो मेरे को प्रेडिक्शन यही है कि एक ग्रीन कैंडल और देखने को मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक मेरा विन हो गया, 276 का यहाँ पे सेटलमेंट रेशो आ गया। अब हम यहाँ पे सपोर्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस की बात करी और वीक कैंडल की बात करी। अब मैं आपको ले चलता हूँ यूरो जेपीवाई के चैनल पे, यूरो जेपीवाई के चार्ट पे, यूरो जेपीवाई के चार्ट पे अगर हम देखें तो एक सपोर्ट लेवल मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है। देखो सपोर्ट लेवल ड्रॉ करने में अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अब आपको ना ट्रेनिंग देते देते मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, और हम हर बार कोई भी वीडियो हो
विदाउट एनी सपोर्ट लाइन ड्रॉ किए बिना हम अपना चैनल, अपनी वीडियो को कंप्लीट ही नहीं कर पाते। सो सपोर्ट कहाँ होता है हमारा? सपोर्ट हमारा एज ऑन अ मल्टीपल टच पॉइंट होता है। यहाँ पे हमें कई सारे मल्टीपल टच पॉइंट देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे ट्रेंड ब्रेक हुआ, ट्रेंड ब्रेक के बाद मुझे 2-3 रेड कैंडल देखने को मिली, एक वीक कैंडल भी इसमें देखने को मिली, और यहाँ पे मेरे को पूरे चांसेस हैं अगर ये ग्रीन कैंडल इसको ब्रेक करती हुई अब बनती है। देखो मेरा वो पिछले ट्रेड दोनों विन हो गए ये वाले। तो जो हमने $400 यहाँ पे $500 विन लॉस करे थे यहाँ पे 5 ट्रेड, हमने $600 विन करके अपनी रिकवरी पूरी कर ली, राइट। सो यहाँ पे अगर मेरी जो ग्रीन कैंडल बनती है, मेरी ग्रीन कैंडल अगर ऐसी बनती है कि ये मेरे सपोर्ट को कवर करते हुए थोड़ा सा अप जाती है, तो मैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल की ही ट्रेड लूँगा, अप की ही ट्रेड लूँगा। अदरवाइज़ अगर मेरी कैंडल यहाँ पे वीक कैंडल बनती है, नो प्रेशर कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है, यानी रेजिस्टेंस इज़ वर्किंग फाइन, रेजिस्टेंस पॉइंट इज़ वर्किंग फाइन, और मैं यहाँ पे रेड कैंडल की ट्रेड लूँगा। सो इस तरीके से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे यूरो JPY में 91% का सेटलमेंट रेशो है, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेड कैंडल यहाँ पे बन रही है, यहाँ ग्रीन कैंडल बन गई। अब हम इसको कंप्लीट होने देंगे और मैं इसमें वापस से आपके लिए 3 पोजीशन क्रिएट करूँगा आपके सामने। सॉरी मेरे से 4 पोजीशन क्रिएट हो गई, लेकिन हम इसको विन कर जाएंगे। आप खुद देखिएगा मैंने यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्यों करी। अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये हैमर के थ्रू शुरुआत हुई है इसमें, और यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे भी हैमर कैंडल ही बनी है। तो अगर आप देखोगे मैं ट्रेंड लाइन के थ्रू आपको दिखा देता हूँ एक बार किस तरीके से मेरी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट इसको मिलेगा। देखो अब हम जितना एक्सपीरियंस मेरे को हो गया है, सो मेरे को बेसिकली नहीं नीड पड़ती ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की, मैं उसको आसानी से ही प्रेडिक्ट कर पाता हूँ। लेकिन अगर आप नए हो, बिगिनर लेवल पे हो, एडवांस लेवल पे नहीं हो, तो आई विल सजेस्ट कि आप ना ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया करो, ठीक है, अपने चार्ट में, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप प्रेडिक्शन किया करो अपनी, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से आपको हेल्प ही मिलती है। सो यहाँ पे देखो मैंने 4-5 ट्रेड यहाँ पे प्लेस करे हैं, और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मेरा यहाँ पे बेसिकली पूरा यहाँ पे मेरे को विन मिल रहा है। दैट्स वाई आई टुक द अपवर्ड ट्रेड। तो यहाँ पे ये मेरा विन हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये विन चला जाएगा, क्योंकि कैंडल जो बनी है रेड कैंडल वो बाद में बनी है, ग्रीन बनने के बाद बनी है, ठीक है। अब मैं तुरंत यहाँ पे विन नहीं करने का, ये मेरा रिफंड हो गया, ओके नो इशू, ठीक है। उसके बाद मैं तुरंत यहाँ पे अप की तरफ ट्रेड नहीं प्लेस करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे वेट करूँगा इसको या तो अप जाने का या इसके पूरी फॉर्मेशन होने का, इस कैंडल की कंप्लीट फॉर्मेशन होने का। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वीक कैंडल केवल और केवल यहाँ पे इस पॉइंट पे आई है। उसके बाद मेरे को कोई भी वीक कैंडल नहीं दिखी जो मेरे को मेरे ट्रेंड को पलट दे, या तो अप की तरफ लाए या डाउन की तरफ लाए, या मेरे ट्रेंड को सपोर्ट करे। अगर वो अप चल रहा है तो और उसे पुश करे, डाउन चल रहा है तो और उसे पुश करे। तो नो प्रेशर कैंडल जितनी भी होती हैं वो इस तरीके से ही वर्किंग हमारी करती हैं, ठीक है। ये लॉन्ग वीक कैंडल अगर मेरी बनी तो मैं वापस से इसमें अप ही जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अप के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे अप ही जाऊंगा। यहाँ पे मैंने 3-4 ट्रेड प्लेस करे हैं, 4-5 ट्रेड प्लेस हुए हैं $1000 के, और मैंने अप की तरफ ही यहाँ पे प्लेस करे हैं। रीज़न बीइंग ट्रेंड लाइन का मेरे को सपोर्ट यहाँ पे अगर नहीं मिला किसी वजह से, मेरे रिफंड हो गए 4-5 ट्रेड। तो यहाँ पे इस तरीके की कैंडल बनेगी कि मेरे को यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाएगा आने वाली 2-3 कैंडल्स में। सिमिलरली अब मैं आपको ले चलता हूँ इंटेल के उस पे चार्ट पे। यहाँ पे इंटेल का मेरा चार्ट जो है, इसमें मैं अगर सपोर्ट देखो तो मुझे क्लियर कट कोई यहाँ पे मल्टीपल टच देखने को नहीं मिल रहे हैं। आप देखो कि ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज सा चार्ट हमारा बना हुआ है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज चार्ट हमारा बना हुआ है। तो इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। मैं यहाँ पे BTC के, बिटकॉइन के यहाँ पे चार्ट पे चलता हूँ। बिटकॉइन के चार्ट पे मेरे को एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मेरे को बिटकॉइन पे सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने सपोर्ट लेवल पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। पहले यूरो JPY देख लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ा अमाउंट हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। अगर यहाँ पे MTG लगाना हुआ तो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे लॉस हो गए सारे के सारे ट्रेड, तो मैं क्या रेजिस्टेंस पे यहाँ पे प्ले करूँगा। सो रेजिस्टेंस पे मैंने प्ले करा और ये मेरा डाउन ही जाएगा। सो हम वापस से बिटकॉइन पे आ जाते हैं। बिटकॉइन पे BTC पे मैंने यहाँ पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन जो ट्रेड मेरा प्लेस कर रहा है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल पे प्लेस कर रहा है। ये देखो मेरा यूरो JPY ग्रीन में आ गया। उसके पीछे रीज़न वही है कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है उसको नहीं मिला, तो बार बार सपोर्ट लाइन ब्रेक हो रही है और मेरे को
डाउन की तरफ ही ट्रेड प्लेस करनी चाहिए थी। दैट्स वाई आई टुक द MTG पोजिशन ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे BTC का जो चार्ट है मेरा, यहाँ पे BTC के चार्ट में ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मेरे को वीक के थ्रू यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। तो मैं 1-2 ट्रेड यहाँ पे प्लेस करूँगा। यहाँ पे देखो नो प्रेशर कैंडल बन गई। नो प्रेशर कैंडल अगर मेरी यहाँ पे बनती है तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदेमंद हो सकती है। तो मैंने $200 का यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये यूरो JPY के मेरे सारे ट्रेड प्लेस हो गए। किस तरीके से मेरा डाउन गया, एक और लूँगा मैं यहाँ पे। रीज़न बीइंग कि ये रेजिस्टेंस इज़ वर्किंग फाइन, रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे काफ़ी अच्छे से फाइन कर रहा है। और ये मेरे को पता कब चला, जब मेरे कई सारे ट्रेड तो यहाँ पे रिफंड हो गए। 3 ट्रेड बैक टू बैक मेरे कई सारे ट्रेड यहाँ पे लॉस भी चले गए। उसके बाद मैंने यहाँ पे विन करे। रीज़न बीइंग मेरे को एक्सपीरियंस हो गया कि रेजिस्टेंस पॉइंट काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे BTC का जो मेरा पॉइंट है, सपोर्ट लेवल इसका यहाँ पे है, ये इसका सपोर्ट लेवल है। तो मैंने प्रेडिक्शन कैसे करी, इसकी प्रेडिक्शन मैंने ऐसे करी, मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने पे यूरो JPY में मुझे बिल्कुल भी भले ही सपोर्ट ना मिला हो, लेकिन BTC के चार्ट पे मुझे ट्रेंड लाइन का कितना क्लियरली सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बन गई और ये इससे टच कर रही है, तो मैं यहाँ पे MTG प्लेस करूँगा 2 कैंडल्स की। MTG क्या होता है, मार्टिंगल स्ट्रेटेजी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके वीडियो को रेफ़र कर सकते हो। अब यहाँ पे ये मेरा विन हो गया, ये BTC का जो मेरा चार्ट है यहाँ पे विन हो गया। BTC के चार्ट में एक ट्रेड मेरा विन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट यूरो JPY में मेरा ठीक से काम कर रहा है, तो मेरे को चांसेस है यहाँ पे विन देखने को मिल जाएंगे। बट ये जो चार्ट है मेरा BTC का, यहाँ पे मेरा फोकस ज़्यादा बढ़ गया है। रीज़न बीइंग ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है इट्स वर्किंग फाइन। तो यहाँ पे देखो प्रेशर, नो प्रेशर कैंडल मेरे को डिटेक्ट हुई। आपको मैं सीधी सी बात बताता हूँ, यहाँ पे नो प्रेशर कैंडल मेरे को सीधी सी डिटेक्ट हुई। अब इसका क्या इम्पैक्ट आएगा मेरे चार्ट पे, मेरे चार्ट पे इसका इम्पैक्ट आएगा कि ये अगर कैंडल इसकी मेरी बिग बनती है, मेजर बनती है, तो मेरे को बैक टू बैक ग्रीन या रेड कैंडल मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अभी मेरा यहाँ पे दोनों ट्रेड लॉस में जा रहे हैं। ये मेरा BTC का विन हुआ, यूरो JPY के मेरे सारे विन हो गए थे। उसके अलावा मेरा यहाँ पे रेड कैंडल बनी, ये मेरा ट्रेंड ब्रेकर है, अप ऑफ द चार्ट है, हैमर कैंडल है, रेड कैंडल है, लेकिन अपवर्ड ऑफ द चार्ट है। दैट्स वाई आई टुक द डाउनवर्ड पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरे को, आपको मैं 48 सेकंड तक हम स्क्रीन पे ही रहेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये रेड कैंडल ही बन के हमें प्रॉफिट देके जाता है, ठीक है। देखो, हमने सिंगल कैंडलिस्टिक चार्ट पैटर्न्स में सिंगल कैंडल फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में बात करी थी। डबल कैंडलिस्टिक चार्ट पैटर्न्स में डबल कैंडल्स के फॉर्मेशन में हमने बहुत डिटेल में बात करी थी, ठीक है। लेकिन ये अगर कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ हो, मेरा बाइनरी का बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स लिया हुआ हो, विच इज़ फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब, तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि दैट्स वाई मैंने क्यों ली ये डाउन की पोजीशन। देखो, ये कैंडल रेड बनी है, हैमर बनी है, ऑन द टॉप ऑफ चार्ट बनी है। दैट्स वाई आई टुक द डाउनवर्ड पोजीशन, ठीक है। और इसके बाद मेरी जो यहाँ पे कैंडल बनी है, ये नो प्रेशर कैंडल बनी है, मैं इसके लिए अपवर्ड एक और जाऊँगा, ठीक है। तो देखो, मेरे को अच्छा खासा यहाँ पे गेन देखने को मिला है, मेरे को अच्छा खासा विन देखने को मिला है। तो प्रेडिक्शन एक एक्सपीरियंस के थ्रू आता है। प्रेडिक्शन कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको सिलेबस बना के दिखा दूँ, रिटन नोट्स दे दूँ कि भाई अगर ये मिलता है तो आपको ये मिल जाएगा। प्रेडिक्शन हमेशा एक्सपीरियंस के बेस पे आता है, ठीक है। हम यहाँ पे यूरो JPY में डील कर रहे थे। यूरो JPY में डील करते करते अगर आप देखोगे, अपने आप ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल ब्रेक हुई, यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने सपोर्ट को ब्रेक करा और मेरे को अपवर्ड की तरफ यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल गई, ठीक है। लेकिन इसका रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे कहीं आसपास है नहीं, रेजिस्टेंस पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे वापस से मुझको अप की तरफ पॉइंट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रेड कैंडल तो बनी है, लेकिन ये केवल और केवल करेक्शन है। मेरे को यहाँ पे अप की तरफ डायरेक्शन में देखने को ट्रेड मिल सकती है। सो BTC में मैं यहाँ पे मैंने डाउन की तरफ, ये मेरा विन हो गया, BTC मेरा विन हो गया, क्योंकि मेरे को वापस से यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस करा था नो प्रेशर कैंडल पे। ये देखो वीक कैंडल बनी है, आप अगर इस को देख पा रहे हो कितनी वीक कैंडल बनी है। वीक कैंडल ट्रेंड को पुश करता है, ये देखो किस तरीके से पुश करके मैंने वापस से अगेन यहाँ पे ट्रेड प्लेस करके BTC ये वाला विन करा लिया अपना।
सो गाइज ये था हमारा शॉर्ट जानने का तरीका और प्रेडिक्ट करने का तरीका नेक्स्ट कैंडल को। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती हैं कि किस तरीके से हम कैंडल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा एक्सपीरियंस आप गेन करोगे, ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज आप गेन करोगे तो ज़्यादा ही आप परफेक्ट बन पाओगे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और ट्रेडिंग पैटर्न को प्रेडिक्ट करने में। लास्ट वाला ट्रेड हमारा लॉस गया, लेकिन उसके अलावा हमने बाकी बहुत सारे विन करे और अच्छा खासा प्रॉफिट किया। थैंक यू सो मच गाइज बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।